बहुतों को आज की वीडियो चुभने वाली है। अगर आपको ये वीडियो चुभती है, तो इसको पॉज़िटिव वे में लेना। नेगेटिव कमेंट आते हैं, हर किसी को आते होंगे कि ये फ्रेग्रेंस ऐसा नहीं है जैसे तुमने बताया, ये फ्रेग्रेंस वैसा है, ऐसा है, वैसा है। देखो यार, दुनिया में जितने भी फ्रेग्रेंस रिव्यूअर हैं, चाहे वो इंडिया के हैं, चाहे वो बाहर के हैं, आई डोंट केयर वो कितने टाइम से कंटेंट बना रहे हैं, आई डोंट केयर उनके पास हज़ारों फ्रेग्रेंसेज़ हैं, आई डोंट केयर कितनी नॉलेज है। यहाँ कोई भी बंदा पीएचडी लेवल नहीं लेके बैठा हुआ फ्रेग्रेंसेस का। ठीक है? किसी की नॉलेज एक्यूरेट नहीं हो सकती जो सबको पसंद आए, ठीक है? अगर मान लो मेरे को बैंगन की सब्ज़ी नहीं पसंद है, तो ऐसा हो सकता है कि दुनिया में किसी को बैंगन नहीं पसंद हो। तो जब आपको खाने की चीज़ें नहीं पसंद, एक बंदे को पसंद है, एक बंदे को नहीं पसंद, तो आप ये कैसे सोच लेते हो कि एक बंदे ने बोल दिया कि ये फ्रेग्रेंस ऐसा है, बेस्ट है, तो मतलब वो मत एक स्टेटमेंट ही हो गई कि ऑफिशियल बोल दिया इस बंदे ने कि बेस्ट है भैया, अब तो पत्थर पे लकीर होगी, अब भगवान भी आके बोल दे मेरे को फर्क नहीं पड़ता। ऐसा कोई है क्या? जेरेमी फ्रेग्रेंस ने इतनी बार बोला है कि मेरा जो ऑफिस फ्रेग्रेंस है वो बेस्ट है, ब्लू फ्रेग्रेंस बेस्ट फ्रेग्रेंस है वो। उसके बारे में देख लो कितनी बातें होती हैं। ब्लू द शनेल को इतनी बार बोला जाता है ये बेस्ट ब्लू फ्रेग्रेंस है, इसके आगे कोई है ही नहीं। इतने ब्लू फ्रेग्रेंस फिर निकाले हुए हैं, वो तो सारे पागल हैं फिर। तो अगर कोई भी बंदा फ्रेग्रेंस रिव्यूअर आपको ये चीज़ बोल रहा है कि ये फ्रेग्रेंस बेस्ट है, ये फ्रेग्रेंस इसके लिए बेस्ट है, इसके लिए अच्छा है, ये ऐसा है, ये वैसा है। देखो हर किसी की नोज़ ना अलग ट्यूनिंग होती है हर किसी की नोज़ की। जब आपका चेहरा डिफरेंट है, जब आपकी थिंकिंग इतनी डिफरेंट है, आपका बोल-चाल सब कुछ डिफरेंट है, पसंद आपकी डिफरेंट है, तो सबकी नोज़ भी डिफरेंट होती है। कोई बंदा कुछ ग्रैब करता है, कोई बंदा कुछ ग्रैब करता है उस स्मेल से, ठीक है? जितने फ्रेग्रेंस रिव्यूअर हैं, किसी का स्टेटमेंट आप ऑफिशियल मत लो भाई। मैं भी ये बोलता हूँ कि ट्राई करो, ठीक है? और ज़्यादातर रिव्यूअर यही बोलते हैं कि ट्राई करो। लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी 4 से 5 फ्रेग्रेंस है, आपको क्यों और फ्रेग्रेंस की ज़रूरत है? एक गैम्बल हो गया ये कि आप एक नया फ्रेग्रेंस लेते हो, आपको नहीं पसंद आता, फिर आप गलती निकालते हो फ्रेग्रेंस रिव्यूअर की। जिसने ऑलरेडी बोल दिया है कि अगर आपको ऐसे फ्रेग्रेंस पसंद है, तो आपको ये पसंद आ सकता है। और हाँ, एक बहुत ये ट्रेंड चल गया था बीच में कि फ्रेग्रेंस रिव्यूअर जो है, पेड कोलैबोरेशन करते हैं, पैसा कमाते हैं। आधे से ज़्यादा बंदे तो कमाते ही नहीं है। जितना बंदा कमाता भी है ना, उससे डबल तो लगा देता है। आपके सामने अगर एक फ्रेग्रेंस कोई बंदा लेके आ रहा है कि ये फ्रेग्रेंस बेस्ट है, उसने 4 फ्रेग्रेंस खरीदे होंगे। उसमें से उसको 1 या 2 पसंद आए, वो आपको उसने बताया। वो भी क्या बता रहा है कि इसका डिकैंट ट्राई करो, अच्छा लगे तो लो। तो पैसे किसके लगे? आपके लगवा रहा है या खुद के वेस्ट करवा रहा है वो? अगर बंदा महीने में 6 से 7 रिव्यू बना भी रहा है ना, तो उसके 15,000 रुपए तो ऐसे ही उड़ जाते हैं, कि कितने फ्रेग्रेंस वो मँगाता है, उसमें से कितने वो आपको शो करता है, पीछे उसको कितने पसंद नहीं आए, वो तो वो ऐसे रखे रहता है, या फेंक देते हैं उस चीज़ को, उन फ्रेग्रेंसेस को। अच्छा, अगर चलो मान लो कुछ फ्रेग्रेंस रिव्यूअर जो हैं, अगर मान लो उनको ब्रांड भेजता है फ्रेग्रेंस या रिव्यू करने के लिए, आप मान लो पेड भी भेजता है। गूगल आपके पास है, इस चीज़ पे सर्च करो ना कि फ्रेग्रेंस रिव्यूअर इंडिया में कितना कमा सकता है। यूट्यूब से छोड़ो कि स्पॉन्सरशिप, भाई कोई आपको ब्रांड इतना पैसा नहीं देता है कि आप मतलब उस पे आपका ज़िंदगी चल जाए। उससे ज़्यादा एक रिव्यूअर अपने लगा देता है खुद के पैसे। नहीं यकीन आ रहा? बन जाओ। फ्रेग्रेंस की नॉलेज लो, फ्रेग्रेंस ट्राई करो, यूट्यूब चैनल खोलने में कुछ नहीं लगता, वीडियो बनाने में कुछ नहीं लगता, कंटेंट बनाने में कुछ नहीं लगता, बनाओ, पता लग जाएगा। 2 महीने में पता लग जाएगा कि कितने आते हैं पैसे और कितने जाते हैं। अगर हम कोई भी फ्रेग्रेंस रिव्यूअर जो है, मैं अपनी बात करता हूँ, दूसरों की क्या बात करनी। देखो, पहले तो किसी की स्टेटमेंट ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है कि ये अच्छा है, ये बुरा है। आई डोंट केयर वो कितने साल से है, वो कितना बड़ा इन्फ्लुएंसर फ्रेग्रेंस रिव्यूअर है या कितना बड़ा यूट्यूबर है। ठीक है? या उसको कितनी नॉलेज है। हर किसी की नोज़ हर किसी से अलग है। जो मुझे पसंद आ सकता है फ्रेग्रेंस, वो शायद आपको पसंद ना आए, जो आपको पसंद आ रहा है वो किसी और को पसंद ना आए। ऐसा ही होता है। और अगर हम कोई फ्रेग्रेंस बोल रहे हैं ये ₹300 का फ्रेग्रेंस है, ₹500 का फ्रेग्रेंस है या ₹1000 का भी फ्रेग्रेंस है, उसको आप ऑटोमैटिकली क्यों कंपेयर करने लग जाते हो 3000, 5000, 10,000 वाले फ्रेग्रेंस से? अगर कोई फ्रेग्रेंस ₹500 का आपको मिल रहा है, वो पीछे से कितने का बन रहा है? उसमें लेबर कॉस्ट भी है, उसमें पैकेजिंग की कॉस्ट भी है, उसमें ऑयल की कॉस्ट भी है, शिपिंग की कॉस्ट भी है, हर किसी की कॉस्ट है। उसके बाद आपको ₹500 का मिल रहा है, तो आप कैसे सोच लेते हो कि उस फ्रेग्रेंस का जो ऑयल होगा, वो उतना ही स्मूथ होगा जितना 10,000 वाला परफ्यूम है? फिर 10,000 वाला फ्रेग्रेंस क्यों नहीं ले रहे हो? क्यों देख रहे हो 500, 1000, 1000 के फ्रेग्रेंस क्यों देख रहे हो फिर?
फिर 5-6 हज़ार, 10,000, 15,000 वाले फ्रेग्रेंस लो ना फिर अगर आपको इतना ही स्मूथ ब्लेंड चाहिए। कमेंट में आके लोग लिख देते हैं, ये तो बड़ा सिंथेटिक है, ये तो अजीब है, ₹300 में यार ये तो बहुत बेकार है। भाई लो फिर 20,000 का फ्रेग्रेंस, तुम क्यों देख रहे हो रिव्यू? तुम्हें चाहिए कि भाई मुझे ना स्विफ्ट के बजट में मुझे फरारी दे दो। मुझे अ, फरारी चाहिए लेकिन मैं सीएनजी डलवाऊँगा उसमें, पेट्रोल नहीं डलवा सकता मैं। ये है तुम्हारी मेंटालिटी। 50% से ऊपर की जनता आज के टाइम में इंडिया में फर्स्ट कॉपी पहन रही है। फर्स्ट कॉपी शूज़, फर्स्ट कॉपी टी-शर्ट्स, फर्स्ट कॉपी घड़ियाँ पहन रही है ना। क्यों नहीं ले रहे हो ओरिजिनल? और तुम्हें क्या लगता है जो तुम फर्स्ट कॉपी शूज़ पहन रहे हो, उसमें और ओरिजिनल में कोई फ़र्क नहीं है? जो तुम 3,000 का शूज़ ले रहे हो और जो 13,000 का शूज़ है ओरिजिनल, उसमें और जो तुम फर्स्ट कॉपी ले रहे हो उसमें कोई फ़र्क नहीं है। दिखने में दोनों सेम है, कम्फर्ट में तो फ़र्क होगा, क्वालिटी में फ़र्क होगा। तो अगर इन चीज़ों में फ़र्क है, इन चीज़ों का तुम्हें पता है कि हाँ, फ़र्क तो होगा, कोई बात नहीं। हम सैक्रिफ़ाइस कर सकते हैं इतना, हमें बस पहनना है, दिखाना है लोगों को, अंदर से वो कम्फर्ट लेवल चाहे अच्छा हो, बुरा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वहाँ भी सैक्रिफ़ाइस करते हो ना कम्फर्ट। तो अगर कोई बंदा 500 हज़ार का फ्रेग्रेंस तुम्हें बता रहा है और बोल रहा है कि इस बजट में ये बहुत अच्छा ब्लेंड है, तो उसको कंपेयर क्यों कर रहे हो? छोटा भाई समझ के, बड़ा भाई समझ के, ये चीज़ें अपने दिमाग में डालो, ताकि तुम्हारे पैसे ना वेस्ट हो, ताकि तुम्हें बेवकूफ़ ना बनाए कोई। मेरे रिव्यू अच्छे नहीं लगते भाई अनसब्सक्राइब कर दो। मेरे को यहाँ से पैसा नहीं आ रहा है कोई। मेरे को मज़ा आता है, अच्छा लगता है फ्रेग्रेंस रिव्यू करना, मैं करता हूँ। मेरा किसी से कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, या किसी को मैं अपने ऊपर या अपने नीचे नहीं समझता हूँ। मेरे को मैं अपने तरीके से कंटेंट बनाता हूँ, ठीक है? कोई चौथा बंदा कैसा कंटेंट बना रहा है, हाँ, हर किसी को एप्रिशिएट करता हूँ मैं, किसी के बारे में नेगेटिव नहीं बोलता हूँ, ठीक है? यहाँ पे जो भी कम्युनिटी है फ्रेग्रेंस रिव्यूअर्स की, बहुत अच्छी कम्युनिटी है, बहुत सपोर्टिव कम्युनिटी है, ठीक है? हमारा किसी से कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। किसी को किसी से कंपेयर करना बंद कर दो पहली चीज़ तो। और किसी का रिव्यू अगर किसी चीज़ के बारे में नेगेटिव है और किसी का पॉज़िटिव है, तो ना वो सही है, ना वो गलत है। हर किसी का अपनी नोज़ है, हर किसी की पसंद अलग है। आपकी भी पसंद हमसे अलग हो सकती है। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता वो बंदा कितना ही बड़ा फ्रेग्रेंस रिव्यूअर हो। कोई फ्रेग्रेंस रिव्यूअर 1000, 1500, ₹1200 का फ्रेग्रेंस बता रहा है, उसको उतने कैटेगरी में रखो। अगर आपको सच में ही इतना नेचुरल फ्रेग्रेंस चाहिए, सच में ही आपको स्मूथ क्वालिटी चाहिए, तो आप ओरिजिनल ले लो भाई। पार्शियल ले लो, डिकैंट ले लो। मत देखो फिर ये 500 1000 रुपए के क्लोन्स जो इंडिया में बन रहे हैं। पहली चीज़ तो ये इंडिया और फॉरेन का कॉन्सेप्ट समझ लो। हमारी स्किन उनकी स्किन से अलग है कि नहीं है? जो गोरे हैं, फॉरेनर्स हैं, उनकी स्किन हमारी स्किन से अलग है कि नहीं? उनकी जो उनका लाइफ़स्टाइल है, उनका क्लाइमेट है, वो इंडिया के लाइफ़स्टाइल और क्लाइमेट से अलग है कि नहीं? उनकी जो पसंद है फ्रेग्रेंसेस को लेके, वो हमारी पसंद से अलग है कि नहीं? ऐसे बहुत सारे फ्रेग्रेंस हैं, नीश फ्रेग्रेंस जो बाहर के क्लाइमेट में बाहर के लोगों को बहुत यूनिक लगते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे अगर आप उनको स्मेल कराएँगे तो बोलेंगे, "अरे! ये तो हमारे जो साबुन मिलता है वैसा है। अरे! ये तो रूम फ्रेशनर जैसा स्मेल कर रहा है।" फ़र्क है कि नहीं है? तो अगर कोई फ्रेग्रेंस वहाँ 7 से 8 से 9 घंटे टिक रहा है, वो इंडिया की गर्मी में जहाँ 40-50 डिग्री टेम्परेचर जाता है, यहाँ पे कैसे टिकेगा वो? 5 घंटे टिकेगा, 6 घंटे टिकेगा। लॉन्जेविटी की बात कर रहा है, पहली चीज़ तो आप ले लो 30,000 का फ्रेग्रेंस। फिर ये मत बोलना कि ये लास्ट नहीं कर रहा। जो इंडियन ब्रांड बना रहे हैं फ्रेग्रेंस या जो मिडल ईस्टर्न ब्रांड बना रहे हैं, वो लॉन्जेविटी देख के बना रहे हैं। उससे थोड़ी बहुत जो क्वालिटी है ऑयल की, वो इधर-उधर हो सकती है। हर बार नहीं होती, हो सकती है। लेकिन अगर कोई फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, ऑब्वियसली उसकी स्मेल प्रोफाइल इतनी स्मूथ नहीं होगी क्योंकि उसमें केमिकल डाले गए हैं, बूस्टर्स डाले गए हैं। लेकिन ऐसे लोग भी हैं इंडिया में जो फ्रेग्रेंस को स्मेल के लिए एप्रिशिएट करते हैं, जिसमें हम लोग आते हैं। हमें नहीं फ़र्क पड़ता भाई को कितना लास्ट कर रहा है। मेरा अभी भी फ़ेवरेट जो परफ्यूम है, जो मुझे एक बहुत ही सूदिंग फीलिंग देता है, नॉस्टैल्जिक फीलिंग देता है मुझे, वेस्ट साइड का फ्रेग्रेंस है वो ₹1000 का। 1 घंटा लास्ट नहीं करता, लेकिन मैं वापस बार-बार उसको स्मेल करता हूँ, क्योंकि मुझे वो एक काम फीलिंग देता है। अभी तक पड़ा हुआ है, पूरी बॉटल पड़ी हुई है, मैं एक स्प्रे मारता हूँ और बस उसको स्मेल करता रहता हूँ 10-15 मिनट तक। हमें लास्टिंग से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बहुत सारे लोगों को जिनको लास्टिंग ही चाहिए, तो भाई अगर लास्टिंग चाहिए ना, तो फ्रेग्रेंस की क्वालिटी में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना सीख लो, ठीक है?
अगर आपको सीएनजी पे गाड़ी चाहिए तो आप फरारी नहीं चला सकते हो। अगर फरारी चलानी है तो लगाओ 50,000 का तेल हर हफ्ते। एक साइड चुन के चलो। पहली चीज़ तो कोई भी फ्रेग्रेंस रिव्यूअर कुछ भी बता रहा है फ्रेग्रेंस के बारे में उसको नोटिस करो, ठीक है? प्रोसेस करो, उसके बारे में नॉलेज लो, उसका डिकैंट मँगाओ। अगर आपके पास ऑलरेडी 5-6 परफ्यूम है मत मत पड़ो इन चीज़ों में। एंटरटेनमेंट के लिए देख लो, ठीक है? इस वीडियो के बाद मैं दोबारा ऐसी वीडियो बनाऊँगा भी नहीं, क्योंकि एक बंदे को एक बार समझाया जाता, 2 बार समझाया जाता, तीसरी बार ना समझाने वाला पागल नहीं होता, सामने वाला पागल होता है। ये वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूँ, ऐसे ही दोबारा ये लास्ट वीडियो रहेगी मेरी इस टॉपिक के ऊपर। जो फ्रेग्रेंस जिस बजट में आ रहा है ना, उतने में सोचो। अगर वो किसी से इंस्पायर्ड वन ऑन वन कॉपी नहीं कह रहा हूँ मैं, इंस्पायर्ड है तो उसको ऐसा सोचो कि हाँ, इसमें उसके ओरिजिनल फ्रेग्रेंस के एसेंस हो सकते हैं। वो होता है इंस्पायर्ड फ्रेग्रेंस, ठीक है? ये मत कहो कि नहीं हमें क्वालिटी भी वैसे चाहिए, लॉन्जेविटी भी चाहिए, प्राइस भी हमें ₹100 में दे दो, कोई ₹200 में, ₹300 में फ्रेग्रेंस दे दो। एक काम करो, खुद बनाओ, खुद मटेरियल लेके आओ या खुद रिव्यू बनाना शुरू करो। मैं तो कह रहा हूँ बनाओ भाई, कुछ नहीं जाता रिव्यू बनाने में, बनाओ। आपको फ्रेग्रेंस खुद लो, टेस्ट करो, रिव्यू बनाओ। उसके बाद पता लग जाएगा रियलिटी क्या है। ये वीडियो थी, अच्छी लगी हो तो इम्प्लीमेंट कर लेना। कोई कोई ज़रूरत नहीं है लाइक करने की, कोई बात नहीं भाई। अच्छी ना लगी हो डिसलाइक करके चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? मेरा घर नहीं चल रहा है यहाँ से। ये मैं सिर्फ़ आपको एक नॉलेज दे रहा हूँ। इस चीज़ को समझ जाओगे, आपके लिए अच्छा है, मेरा क्या है। अगर आपको वैसे ही रिव्यूअर चाहिए, जो बस आपके ऊपर चीज़ें थोपते जाएँ, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो। 4-5 फ्रेग्रेंस लो, ज़िंदगी में खुश रहो। व्यूज़ कितने आते हैं, लाइक कितने आते हैं, सब्सक्राइबर कितने आते हैं, मुझे ना शुरू से फ़र्क पड़ता था, ना अभी पड़ता है। ठीक है? ना आगे पड़ेगा।